नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कि जो हमारा कुशल युवा कार्यक्रम होता है तो इसमें हमारा 1,000 रुपया सिक्योरिटी मनी लगता है। तो क्या ये सच्चाई है और क्या झूठ है, इसको आप आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। तो आपको आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को आपको बताएंगे और सामने रखेंगे कि क्या ये कितना सच्चाई है, कितना झूठ है। तो इसको आप लोग शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखें, क्योंकि आपका एक फैसला आपका 3 महीना बर्बाद कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं और दिखाते हैं। तो देखिए, पहली बात आपको समझने की ये है कि ये जो आपका सिक्योरिटी मनी गवर्नमेंट की तरफ से आपको 1,000 रुपए का सिक्योरिटी मनी लगाया गया है, जो कि 100% सही है। इसको आपको हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि कुछ सेंटर, जो बिहार के कुछ सेंटर हैं, तो उनमें से ऐसा नोटिफिकेशन उभर करके आता है जिसको कि सुनने के बाद हंसी भी आता है और गुस्सा भी आता है, क्योंकि बिहार का जो सिस्टम है वह बिल्कुल क्रॉप्ड हो चुका है। तो ये जो कुशल युवा कार्यक्रम है, इसको भी कुछ लोग क्रॉप्ड बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये क्या है, जैसे कि कुछ लोगों का कहना था, आज हमको जानने को मिला है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 500 रुपए पर नामांकन हो रहा है अभी कुशल युवा कार्यक्रम में, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। तो और कुछ लोग कहते हैं कि आपको कंप्यूटर जो सीखने जाते हो कुशल युवा कार्यक्रम में, उससे आपको लैपटॉप मिलेगा, तो आपको उसमें बाइक मिलेगा, उसमें स्मार्टफोन मिलेगा। तो ये क्या सच्चाई है और क्या झूठ है? तो ऐसा बिल्कुल योजना कोई नहीं आया हुआ है बिहार की तरफ से कि जो आपको उसमें लैपटॉप मिले और आपको जो मोबाइल मिले या फिर आपको बाइक मिले, ये सब कोई योजना नहीं है। और जो आपका सिक्योरिटी मनी वो आपका लगने वाला है। तो आपको हम बताते हैं पहले कि कुछ लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। हम इस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पे डिस्कस हम लोग यही करेंगे, बस मात्र इतना ही करेंगे कि अगर बाय द वे अगर ये समझिए कि हमारे पास क्वालिटी है, क्योंकि आपको पता है कि जो कुशल युवा कार्यक्रम है यह बिल्कुल ऑनलाइन क्लास है, ई लर्निंग क्लास है। तो इसमें जब आपको जो बच्चे आपके पास एडमिशन करने के लिए आ रहे हैं, तो अगर आपके पास क्वालिटी है तो ऐसा ऑफर आप पेश नहीं कीजिएगा। पहली बात, अगर आप ऐसा ऑफर पेश करते हैं कि आपको 500 रुपये एडमिशन होगा, लैपटॉप मिलेगा, यह कोर्स कर लो, यह कोर्स कर लो, कुछ भी कर लो, तो यह आपकी मूर्खता है। क्या है? मूर्खता है। इसको ध्यान समझिएगा। तो ये मूर्खता क्यों है? अगर आपके पास क्वालिटी है, क्योंकि जो आपका कुशल युवा कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें अगर आपकी क्वालिटी को दिखाइएगा, पढ़ाने के तरीका को दिखाइएगा, तो आपको नामांकन में कभी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है कि एक ब्लॉक में 2 कुशल युवा कार्यक्रम होते हैं, एक बीएसडीसी और एक होता है एचडीसी, जो कि गवर्नमेंट खुद ब्लॉक लेवल पे स्थापित करती है। आपको पता होना चाहिए कि एक जो होता है बीएसडीसी, उसे गवर्नमेंट खुद ब्लॉक लेवल पे स्थापित करती है, जो कि ब्लॉक के कैंपस में जिसे बोलते हैं बीएसडीसी बोलते हैं। और एक होता है एचडीसी, जो कि उसी प्रखंड में, ब्लॉक के उसी प्रखंड में कहीं पर भी खुल सकता है, ये होता है एचडीसी। तो ये आपका 2 सेंटर हो गया। तो उसमें से क्या होता है कि बिहार की हम बातें कर रहे हैं, तो जो ऐसा ऑफर को पेश करते हैं कि 500 रुपये में नामांकन होगा और आपको वहां से कुछ फैसिलिटी मिलेगा, तो सब महामूर्खता है। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई स्कीम नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमारा 1,000 रुपये जब सिक्योरिटी मनी जमा नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे, तब तक आपका जो एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। यह योजना है गवर्नमेंट का। तो इसको आपको हम लाइव दिखाएंगे। तो इस पे कुछ और हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऐसा जो पेश होता है, तो इसके प्रति कुछ बच्चों का कहना है, तो वो हमको बताते हैं कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि ओनली फॉर यहाँ पे हरा होता है, ग्रीन होता है, जो रेड होता है उसे ग्रीन करना पड़ता है कंटेंट को। तो ये आपको हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि जो आपका ऑनलाइन क्लास है, तो जैसे जैसे आप एक स्टेप आगे बढ़िएगा, वैसे वैसे जो आपका रेड कंटेंट होता है उसे आपको हरा करना होता है, ग्रीन करना होता है, और उसी के वीडियो के माध्यम से आपको सीखना होता है। तो ये आपके लैब की बात है। और जो क्लासरूम भी चलता है, तो क्लासरूम भी सेम ऐसे ही चलता है, क्योंकि उसमें आपको जो एक्टिविटी दी होती है तो आपको सुनना होता है वीडियो को, और जो उसमें टीचर अवेलेबल होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो सब जो भी वीडियो दिखाया जा रहा है उसको आपको टीचर से पूछने का हक है, उनसे आप समझ सकते हो। तो इसी के रिगार्डिंग तो कुछ जो सेंटर हैं वह अपने जो क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, कि जो आपका पढ़ाने का तरीका है उसे इम्प्रूव कीजिए। अगर आप सही ढंग से पढ़ाते हो, अगर कुशल युवा कार्यक्रम को सही ढंग से पढ़ाते हो, अगर सही ढंग से उसे इम्प्रूव करते हैं, बच्चों के सामने दिखाते हो, पढ़ाते हो, तो आपको नामांकन की कमी नहीं होगी। यह बात हमारा लिख लीजिए।
क्योंकि अगर आपके पास जो बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसे आपकी क्वालिटी को समझ में आ गया, अगर पढ़ने को समझ में आ गया उसे, तो वह उस गांव में जाएगा तो उस गांव के बच्चों से वो खुद प्रचार करेगा कि आपको यहाँ जाना चाहिए और नामांकन कराना चाहिए। लेकिन अगर आपका क्वालिटी अगर खराब है, पढ़ाने का तरीका खराब है, अगर आप खाली कंटेंट को पूरा कराते हो, कुछ सिखाते नहीं हो, तो आपका बच्चा उस गांव को बर्बाद कर देगा। एक बच्चा पूरे गांव को बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर वैसी बच्चे को अगर पढ़ाओगे ढंग से, तो एक बच्चा पूरे गांव को बर्बाद करने से बच आ सकता है। वो आपको ही एडमिशन भेजेगा, जहां से पढ़ा रहेगा वो वहीं भेजेगा। ये 100% लिख लीजिए। तो आपको अब हम दिखाते हैं कि क्या सच में 1000 रुपये सिक्योरिटी मनी लगता है कि नहीं लगता है। तो इसके लिए दोस्तों, अगर आप कुशल युवा कार्यक्रम को चलाते होंगे, अगर नहीं भी चलाते होंगे, तो आपको अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आपको यह वीडियो देखना होगा, क्योंकि आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपका नामांकन होता है। पहली बात कि आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपका DRCC होता है, वहां से आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना होता है। जैसे उतना का आप करा लीजिएगा, तो कराने के बाद आपको उसके पावती के साथ और अपने आधार कार्ड के जो भी डिटेल्स है उसके साथ आपको KYP सेंटर जाना होता है, जहां आपको नामांकन कराना है। और एक बात और, अगर आप नामांकन करवाते हो, अगर गलत जगह पे नामांकन करवा लेते हो, कुशल युवा कार्यक्रम में ही बात कर रहे हैं, तो आपका दोबारा एडमिशन नहीं हो सकता है। जब तक कि आपका रिलीज नहीं होगा, 5 मंथ के बाद आपका रिलीज होता है, बात आपको जानना होगा। तो 5 महीने तक आप बंधुआ मजदूर हो गए हो, मतलब कि आप 5 महीने तक कहीं भी नामांकन नहीं करवा सकते। ये नियम है KYP का। एक बार नामांकन हो गया तो 5 महीने के बाद ही नामांकन होगा। तो इसलिए जहां भी जाएं समझ बुझ करके जाएं और सही ढंग से अपना जो है नामांकन करवाएं। तो अब चलो आपको हम लेके चलते हैं अपने जो डेस्कटॉप है, जो कंप्यूटर है, उस पे लेके चलते हैं। आपको हम दिखाते हैं पेमेंट कैसे करता है, 1000 रुपये लगता है कि नहीं लगता है, सच्चाई कहां तक है। चलो आपको हम लेके चलते हैं अपने कंप्यूटर डिस्प्ले पे, वहां पे करके दिखाते हैं। और अभी तो जो मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी गजब फंसे ना और अपने लाइफ को सिक्योर बनाए। नहीं तो अगर फंस गए तो फिर दोबारा एडमिशन नहीं। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे अपने बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन को खोल चुके हैं, जहां से कि नामांकन होता है कुशल युवा कार्यक्रम में। तो आपको इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा होगा फॉर कुशल युवा प्रोग्राम, तो आपको इस पे क्लिक करना है जो लॉगिन का दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर दिए। जैसे यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन पेज उभर करके आएगा, जिसमें आपको सेंटर का यूजर नेम जो कि सेंटर का कोड होगा और पासवर्ड लिखने को बोलेगा, क्योंकि सोलार का पासवर्ड बोलते हैं, इसी को सोलार भी कहते हैं। तो अब लिखने में यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से लॉगिन होकर ऐसा डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों ऐसा आने के बाद आपको विथ प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। तो अब देखिए आपको क्या करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको एडमिशन के सेक्शन में आना है। कैसे एडमिशन होता है भी आपको हम दिखा देंगे इसी वीडियो में। तो आपको एडमिशन के सेक्शन में आना है। आने के बाद आपको जो पहला बात होता है कि अलॉटमेंट, लर्नर का अलॉटमेंट, वो कहाँ से होगा। तो आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है लर्नर अलॉटमेंट, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो आपको यहाँ से कोर्स का जो होगा तो उसे क्लिक करके आपको यहाँ से KYP कोर्स को सिलेक्ट करना है। इतना करने के बाद आपको बैच को सिलेक्ट करना है। जिस बैच का प्रेजेंट में नामांकन चल रहा होगा बस ओनली फॉर उसी बैच को दिखाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम बैच को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप बैच को सिलेक्ट कर लिए, करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे बोलेगा आधार नंबर, लर्नर का आधार नंबर, जो पावती लेकर गया है वो बच्चा, उसका आधार नंबर लिखना है। ध्यान दीजिएगा। तो आपको इसमें अपना आधार नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे जो DRCC रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से करके लिखा होगा। इसी में से आपको ओनली फॉर 6 डिजिट का आपको लिखना है, 7 डिजिट का लिखना है, मतलब 0 के बाद का आपको इसमें लिखना है। और फिर यहाँ पे आपको सर्च लर्नर पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे सर्च पे क्लिक करिएगा तो नीचे आपका बच्चे का नाम, एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा देगा। फिर यहाँ पे आपको उस पर अलॉटमेंट पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका जाएगा इस ऑप्शन में जो यहाँ पे लिखा होता है कन्वर्ट टू एडमिशन। प्रक्रिया को समझिएगा, ध्यान समझिएगा इस प्रक्रिया को। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट टू एडमिशन में क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से बैच आएगा, कोर्स आएगा। यहाँ पे इसको हम चूज कर लेते हैं। यहाँ पे चूज करने के बाद ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे चूज कर लिया, यहाँ पे करेंगे सबमिट। तो यहाँ पे जितना भी आप अलॉटमेंट करोगे सबका नाम यहाँ पे दिखाएगा, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से आपको ऐड कर देना है और यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन है, आपको यहाँ से सबमिट करना है। तो जैसे यहाँ पे सबमिट कर दोगे तो इसका प्रक्रिया खत्म हो गया। अब देखिए क्या करना है। अब आना है आपको एडमिशन के सेक्शन में और यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैनेजमेंट, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा
तो आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो पेमेंट का सेक्शन बना होगा जैसे यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको लिखा है पेमेंट ऑफ कोर्स फी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिए, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे पेमेंट वाले सेक्शन में चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्लोजिंग डेट एंड टाइम, आपको इस पर क्लिक करना होगा या फिर कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपका जितना भी अलॉटमेंट किए हो, जितना भी सबमिट किए हो, सभी बच्चे का नाम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसको ध्यान समझिएगा, इसको हम यहाँ से ब्लर कर दिए हैं क्योंकि ये कुछ यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है। अगर ये दिखाएंगे तो कुछ केवाईपी वाले नामांकन अपने यहाँ कर लेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा है। अब देखो ये जो आईडी पासवर्ड है, हम केवाईपी के जो लोग हैं उनसे बड़ा रिक्वेस्ट करने पर हमें मिला हुआ है आईडी और पासवर्ड, तो इसको आपको हम बस दिखाने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, आप लोग गलत मत समझिएगा। अब देखिए नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हर एक बच्चे के नाम के आगे यहाँ पे इसका फ़ी 1000 रुपये लिखा हुआ है। जब तक यहाँ पे हम क्लिक करके पे नहीं करेंगे तब तक इसका एडमिशन नहीं होगा। 1000 रुपये यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे देना है। आया समझ में, प्रूफ मिला आपको। तो इस प्रकार से आपको हर एक बच्चे का 1000 रुपये सिक्योरिटी मनी लगता है। अब जो लोग कहते हैं कि 500 में नामांकन होगा, तो लोग खुद समझदार है, समझ सकते हैं इस बात को क्या हकीकत है और क्या फंसाना है, बिल्कुल समझ सकते हो। तो आपको 1000 रुपये सिक्योरिटी मनी लगेगा तो बिल्कुल लगेगा। और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि गलत जगह जाने से बचिए और सही से अपने केवाईपी कोर्स को पूरा कीजिए, क्योंकि जो केवाईपी कोर्स होता है दोस्तों, तो इसमें आपको 3 महीने का जो समय होता है, तो किसी के पास समय इतना फालतू नहीं है कि अपना बर्बाद करेगा। तो कम से कम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कुशल युवा कार्यक्रम जो लोग चलाते हैं कि जो लर्नर आपके पास आ रहे हैं वो ढंग से क्लास कराइए, ढंग से उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए और ढंग से उन्हें पढ़ाइए कि वह कुछ कर सकें। कि गवर्नमेंट चला रहा है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर सही से पढ़ेंगे तो उनको जॉब का अवसर मिलेगा, जॉब करेंगे। अगर कुशल युवा कार्यक्रम में अगर मजाक चलेगा तो फिर बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे। यही एक योजना है बिहार सरकार का, जिसमें कि आपको सॉफ्ट स्किल, लैंग्वेज स्किल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि कंप्यूटर स्किल बिल्कुल फ्री में सिखाया जाता है। अगर ढंग से सीख लेते हो तो आपको बहुत बेहतरीन मौका है कि किसी भी जॉब को पा सकते हो। और ये वीडियो बनाने का मेरा बस एक ही मकसद था कि हम किसी भी केवाईपी सेंटर वालों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। जैसे काम करते हैं वैसे काम करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ताकि हम इतना ही आग्रह करेंगे बच्चों से कि आपको जहाँ उचित लगे वहाँ पढ़िए, किसी के प्रेशर में नहीं पढ़ना है। और इस प्रकार से आपको सब कुछ करना है, क्योंकि आपको हम एक भी बात बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो इसमें भी होता है कि जो सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसमें हम एक बात और बताना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट भी है कहीं कहीं कुछ कमी है गवर्नमेंट का भी। जैसे कि जो हमारा BSDM होता है तो सर्टिफिकेट को देने में 6 महीना साल भर लगाता है समय, तो यह उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे लॉस होता है। तो इससे ये लॉस है कि जो लोग की केवाईपी चलाते हैं तो उनको जो फील्ड वर्क करते हैं, मोबाइलाइजेशन करते हैं, तो उसमें उनको बहुत सारे सवालों को भी झेलना पड़ता है कि हम सर इस बैच में अपना नामांकन कराए हुए हैं, अभी तक हमारा सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं BSDM की लापरवाही है। अगर वो सही से काम करता तो आज ऐसा इशू सामने नहीं आता। तो हम यही आग्रह करना चाहेंगे BSDM से कि कम से कम सही ढंग से सर्टिफिकेट को समय पे दे दे और जो पैसा है बच्चों का सिक्योरिटी में लगता है वह सही समय पर सभी के अकाउंट में देने का कष्ट करे, ताकि बिहार थोड़ा सा सुधर सके और जो बच्चे केवाईपी नहीं भी करना चाहते हैं वो लोग भी कर सकें। क्योंकि फ्री में इस कोर्स को चलाया जा रहा है तो सब लोग चाहते हैं कि हम कोर्स को करें, और जब फ्री है तो सीखने में क्या दिक्कत है। और अगर सर्टिफिकेट आपके सेंटर पे आ जाता है बच्चों का देने के लिए, तो आपसे आग्रह है कि उनसे कोई भी शुल्क ना लें, क्योंकि गवर्नमेंट शुल्क के लिए यहाँ पे लागू नहीं किया हुआ है। जो भी है सर्टिफिकेट है वो फ्री बांटना है। केवाईपी करने के लिए आपको 1 रुपया खर्चा नहीं करना है, 1 रुपया खर्चा नहीं करना है, समझ सकते हैं। और आपको 1000 रुपये सिक्योरिटी मनी लगाना है, जो कि पैसा आपका रिफंड हो जाता है। अगर किसी बच्चों का ऐसा भी इशू होता है कि उनका जो सिक्योरिटी मनी है वह रिफंड नहीं हो पाता है, तो इसका सारा जिम्मेवार BSDM का है और उस बच्चे का है। अगर उस बच्चे का अगर अकाउंट में होल्ड लग जाएगा या फिर ऑनलाइन करते समय किसी प्रकार से त्रुटि हो जाती है, अकाउंट में गलत लिखा जाता है, तो इस परिस्थिति में उस बच्चे का पैसा नहीं आता है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाएं, पैसा आएगा आपका। इसमें केवाईपी का कोई भूमिका नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है, ये भी हम बताना चाहते हैं। क्योंकि किसी के सेंटर से बच्चों का पैसा नहीं जाता है तो इसमें सेंटर वाले जिम्मेवार ठहराते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं है, जो भी है ऊपर गवर्नमेंट का रोल है।
तो इसलिए किसी सेंटर पे ब्लेम ना करें, क्लेम ना करें, और जो भी है सच्चाई उसे समझें और बातों को ध्यान से समझें। तो आप अंतिम यही कहना चाहते हैं कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुन गई खेत, तो समय से पहले किसी काम को कर लेना ही उचित होता है, नहीं तो फिर समय बीत जाने पर किसी भी काम करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अब हासिल ही कुछ नहीं हुआ तो फिर करने से क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए जहाँ भी जाएँ सही से सोच करके जाएँ, सही से अपने कोर्स को पूरा करें, और जहाँ भी करें कोर्स को जरूर पूरा करें, हर रोज़ क्लास करें, तभी कुछ आप लोग सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो सही लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें तो जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक।